जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तालीमी असनाद की तस्दीक और काम से रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील से इस्तफसार किया, आपने जुडिशल कमीशन को फरीक क्यों बनाया? रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि जुडिशल कमीशन के खिलाफ रिट कैसे काबिल समाअत है। एडवोकेट मियां दाऊद बोले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जुडिशल कमीशन या फेडरेशन के खिलाफ केस सुने। जस्टिस तारिक के सिवा तमाम फरीक को सिर्फ रिकॉर्ड तलबी की हद तक फरीक बनाया है। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और अलिया की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा, सजा याफ्ता लोगों को अदालतों से सहूलत मिल रही है, आम आदमी को फेवर क्यों नहीं मिलती? हमारे जनरल इल्तवा को भी हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। इनके बुकला ने कहा कि इनके लिए गड़े खोदे गए। पीटीआई ने खुद अपने लिए गड़े खोदे हैं। किसने कहा था हम सरकारी अमला को जना हाउस पर हमला करो? शरई और तिबी माहिरीन की राय लेने से मुतालिक इस्तदा कबूल की जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के केस से मुताल्लिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। फैसले पर मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया, फवाद चौधरी कहाँ हैं, क्या उनके वारंट निकालें? मावन वकील ने बताया, फवाद चौधरी और उनके वकील हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। मेंबर कमीशन बोले, हाई कोर्ट में तो फवाद चौधरी की हाजिरी जरूरी नहीं, कमीशन आज़ाद है, किसी के मातहत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल। गैर मुय्यरा मुद्दत तक आटे की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद। फ्लावर मिल्स मालकान कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स की वापसी के ऐलान तक फ्लावर मिल्स बंद रहेंगी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन से नान बाई एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुहर्रम अल हराम में रोटी और नान की बिला ताक़ुल फराहमी की यकीन दहानी। एसोसिएशन ने कहा वो मुक़द्दस महीने में अवाम को किसी मुश्किल से गुजारने के हक़ में नहीं। ज़राए आमदन पर तमाम सूबों ने IMF को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा तस्लीम कर लिया। टैक्स वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राए आमदन पर विफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। 2600 अरब रुपए के हम पर गर्दी कर्जे हैं और 600 अरब रुपए का इस साल नुकसान है। पूरे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बजट में 1400 अरब रुपए हैं। इस साल इन पावर कंपनीज को पैसे हमने देने हैं, वो है 1700 अरब रुपए। बिजली के 100 रुपए के बिल में 70 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं। जो बिजली पैदा ही नहीं हो रही उसकी कीमत क्यों अदा करें? MQ पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तरक्याती फंड से ज़्यादा पैसा पावर कंपनियों को देना है। 2600 अरब रुपए अदा करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की इजारादारी ख़त्म होनी चाहिए। मज़ीद कंपनीज को लाइसेंस देना होगा। हमें प्रीपेड मीटर्स की तरफ जाना होगा। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। IMF से कर्जे लेकर आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलकत आसिफ जरदारी की लाहौर में PP रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। रहनुमाओं ने पार्टी कारकुनान के काम न होने की शिकायत कर दी। कहा पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। आसिफ जरदारी ने कहा अब खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम कराऊंगा।
इतराफ़ कर रहा हूँ कि ये हुकूमत एक अरेंजमेंट के तहत दी गई है और हमने मुश्किल हालात को देखते हुए अपनी गर्दन पेश कर दी है। दो ही लीडर हैं, एक है नवाज शरीफ और एक है इमरान खान। दो अदारे जो खामोश हैं उससे काम नहीं चलेगा। हमें एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का एतराफ़। कहा, हालात को देखते हुए हमने अपनी गर्दन पेश की। मुल्क में दो ही लीडर हैं, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई। एक इदारे ने दूसरे पर दबाव डालकर सादिक अमीन का फैसला लिया। इदारों के तर्जुमान को बताना होगा उनके लोगों ने माजी में क्या कुछ किया। हैसियत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब, मैं अपने फ़राइज़ व कारखाए मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगी। लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस आलिया नीलम से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी शिरकत की। लाहौर हाईकोर्ट पहुंचने पर अदालती अमले ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। नौजवान बच्चे और बच्चियां जो मुश्किल हालात में, वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, आपकी वालिदा साहबा ने आपको पाला पोसा, आपकी ग्रैंड मदर ने, और फिर आपके प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उन सबकी बड़ी मेहनत है। दानिश स्कूल सिस्टम में आपने टॉप किया है, दरख्शंदा सितारा है आप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरमीडिएट लाहौर के इम्तहानात में अव्वल आने वाले दानिश स्कूल के अयान काशिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शाबाश दी। कहा, दानिश स्कूल सिस्टम में आपने खुद को एक दरख्शंदा सितारा साबित किया। दानिश स्कूल मॉडल पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों तक लेकर जा रहे हैं। अयान ने ख्वाहिश जाहिर की कि दानिश अथॉरिटी का दायरा-ए-कार यूनिवर्सिटी लेवल तक बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मशवरा तो अच्छा है, मैं मरियम से कहूँगा इस पर भी काम करें। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी के मुमकिना नाम सामने आ गए। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल यूसुफ के साथ कप्तान और कोच भी कमेटी का हिस्सा होंगे। वाइट बॉल सिलेक्शन कमेटी में वाइट बॉल कोच गैरी कैस्टन और रेड बॉल सिलेक्शन कमेटी में रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट का खानपुर के इलाके सूरज गली में 3 क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। केपी हुकूमत से दीगर स्टोन क्रशिंग प्लांट्स की फैक्चुअल सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि अदालत क्रशिंग प्लांट्स की बंदिश का जनरल हुक्म न जारी करे, सरमायाकारी पर बहुत फर्क पड़ेगा। वकील स्टोन क्रशर्स एतजाज अहसन ने कहा, आलूदगी कम करने के लिए चंद रोज पहले ही जदीद मशीनरी पर 15 करोड़ खर्च किए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, किस मशीनरी पर 15 करोड़ खर्च किए? पेपर बुक से मशीनरी का नाम और काम बता दें। लाड़काना में बच्चों के झगड़े पर 2 ग्रुपों में मुसल्ला तसादुम। फायरिंग से बाप बेटे समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में शमन, शौकत, अली हसन और अली अकबर जतोई शामिल। स्वाबी में घरेलू तनाज़े पर भाई ने फायरिंग करके 3 बहनों को कत्ल कर दिया। जांबाज बहनों की उम्र 18 से 24 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नौशाद की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले 2 जवानों की नमाज जनाजा अदा। सिपाही बदांगुल और सिपाही मोहम्मद इदरीस की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर और सिविल अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पुलिस के 2 एहलकार भी शहीद हुए थे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में बुरहानी महल और शाह शहीदान इमाम बारगाह का दौरा। दाऊदी बोहरी बरादरी के सबरा सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन से मुलाकात। कहा, आपकी आमद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आपसे अकीदत और एहतराम का रिश्ता है जो हमेशा कायम दायम रहेगा। मोहसिन नकवी ने आयतुल्ला अकील और साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर से भी मुलाकात की। बोले, वफाक मुहर्रम में अमन आमा की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम सूबों से राब्ते में है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में केपी असम्बली की नशिस्त PK-22 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 1,79,000 अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। DRO के मुताबिक आज़ाद मुंतखब रुकन असम्बली मुबारक ज़ेब ने PK-22 की नशिस्त खाली की थी। कराची में मौसम अबर आलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद में मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद बारिशों का सबब बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ आज भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान को आबादी में इजाफे पर काबू पाने में चैलेंजेस का सामना है। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन का हुसूल हकीकी खुशहाली को यकीनी बनाता है। सदर आसिफ जरदारी का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आबादी का इंतज़ाम सिर्फ हुकूमत ही की नहीं बल्कि माशरती जिम्मेदारी भी है। पायदार तरक्की की शरह मौसर आबादी कंट्रोल से मुंसलिक है। इसराइली फोर्सेस की गजा में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, 30 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है गजा की शाहराहों पर लाशें बिखरी हैं। वज़ारत दाखिला का कहना है 3 लाख बेघर अफराद बमबारी की वजह से फिर दरबदर हो गए। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात। बरतानिया के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म सर कायर स्टार्मर और अमरीकी सदर जो बाइडन की पहली मुलाकात हुई। इसराइल और हमास में जंगबंदी तक पहुँचने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। डेमोक्रेट सेनेटर्स का भी सदर बाइडन से दस्तबरदारी का मुतालबा। सेनेटर पीटर वेल्च ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए बाइडन को इलेक्शन से बाहर हो जाना चाहिए। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी बोली, वक्त निकलता जा रहा है, सदर बाइडन को जल्द फैसला करना होगा। अदाकार और डोनर जॉर्ज क्लूनी का कहना था, बाइडन नामजदगी से अलग ना हुए तो वो सब कुछ हार जाएंगे। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन को दोबारा मुबाहिसे और गोल्फ खेलने का चैलेंज दे दिया। इंग्लैंड यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। 3 को इंग्लैंड फाइनल में दिफाई चैंपियन स्पेन का सामना करेगा। दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइटल मराकश की किंजा लाइली ने जीत लिया। मुकाबले में शरीक मसनूई जहानत से तैयार की गई दुनिया भर की 1500 दीगर मॉडल्स को शिकस्त दी। ताहद्दे निगाह फूल ही फूल। चिली में दुनिया का खुश तरीन सहरा गुलिस्तान में तब्दील हो गया। सहरा अटकामा 9 साल बाद फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। बारिश के बाद रेत को सफेद और जामुनी रंग के फूलों ने ढांप लिया। और हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई कल की जाएगी। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।